हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल साइंस के जियोग्राफी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो आज हम लोग आपके क्लास 6 के अगले चैप्टर के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो कि पूरा चैप्टर कवर करता है आपका। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और ये सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ यूपी टेट सी टेट में नहीं बल्कि आपको अदर एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जीएस के सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप लोग इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, हर जगह ये आपके काम आएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब सागर के निकट है? इसमें से कौन सा देश है जो कि अरब सागर के निकट स्थित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन है भारत, केन्या, सऊदी अरब, ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या। केन्या जो है वो अरब सागर के निकट स्थित नहीं है, बाकी भारत, सऊदी अरब और ओमान आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था? तो लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, स्पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सबसे पहले लोहे का प्रथम पुल बनाया था। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे लंबा सड़क पुल का क्या नाम है, तो उसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, जो कि बिहार के पटना में है। और पूछे कि रेल रोड पुल कौन सा है, तो बोगीबील है, जो कि असम में है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है? विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो इसका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। आर्द्र महाद्वीप का मतलब क्या होता है? नमी वाला, है ना। तो जहाँ पे नमी होगी तो वहाँ पे वर्षा भी बहुत अधिक होगी। तो अगर पूछ ले कि सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर भी हमारा दक्षिण अमेरिका ही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने वाला पर्वत कौन सा है? जो एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता है, हिमालय, यूराल, आल्प्स या एंडीज। तो ये हो जाएगा आपका यूराल। ठीक है, एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने वाला पर्वत यूराल है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछते तो आपका हो जाएगा एल्बुर्ज। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी का निर्माण किस सेल के द्वारा हुआ है? भूपर्पटी का निर्माण किस सेल के द्वारा हुआ है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या ज्वालामुखी? इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय। ठीक है, आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है उससे निर्मित होती है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो चट्टान बन जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण कौन से पत्थर से हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर से हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग्नेय शैल का उदाहरण है? अब इसमें से आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट है, डोलोमाइट है, स्लेट है, चूना पत्थर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मृदा और चट्टानों के नीचे खिसकने को क्या कहा जाता है? भूस्खलन, अपरदन, निक्षेपण, अपक्षय। तो इसको भूस्खलन कहते हैं। जब मृदा और चट्टान नीचे खिसकने लगती है तो उसको हम लोग भूस्खलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान क्षेत्र में मरु चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? जो रेगिस्तान क्षेत्र में मरु चट्टान जो होती है उसका निर्माण किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अपरदन, आर्द्रता, अपवाहन, अपघर्षण। तो हो जाएगा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा, नर्मदा नदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा। तो ये हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी या अमेजन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, और कांगो नदी को ही जायरे भी बोलते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको दे सकता है कि जायरे, तो जायरे नदी जो है वही आपकी कांगो नदी है। और अगर लिम्पोपो नदी की बात करें तो ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो बहुत आसान है।
ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? अब कर्क रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। आप लोग याद भी कर सकते हैं कि ऐसे याद कर लीजिए इसका ट्रिक, मीरा JCB, फिर GMT। अब यहाँ पे MI से आप ले लीजिए मिजोरम, RA से ले लीजिए राजस्थान, फिर J से आपका झारखंड, C से छत्तीसगढ़, फिर B से पश्चिम बंगाल, G से गुजरात और M से MP मध्य प्रदेश और T से त्रिपुरा। ठीक है, तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहीं से झारखंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें हैं उसमें से इनमें से कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है या उड़ीसा। इसका सही आंसर जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से या आंध्र प्रदेश से। तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर यामोत्तर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, पांडुचेरी, लक्षद्वीप। इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार। ये भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। तो 7वां स्थान है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? श्रीनगर पे, चेन्नई में, मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो हो जाएगा असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है? अब आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश जो पांडुचेरी है उसकी सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है, बाकी तीनों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? अब भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से कितने गुना अधिक है? 4 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना। तो सही आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु। अब आपको बताना है भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? रामेश्वरम है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है या कन्याकुमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है ना। जैसे कि मान लीजिए इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो अगर आपसे साउथ वाला पूछा है तो इंदिरा पॉइंट, नॉर्थ वाला पूछता तो आपका हो जाता है इंदिरा कॉल, और ईस्ट पूछता तो किबीथू, और वेस्ट पूछता तो सरक्रीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ या नेपाल के साथ। तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, और दूसरे नंबर पे चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पे पाई जाती है? पश्चिमी घाट, हिमालय, साइलेंट वैली या रेगिस्तान। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और ये जो साइलेंट वैली है ये पश्चिमी घाट में ही है। ठीक है, अगला है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश और हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन है रामेश्वरम, नागरकोइल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। तो सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? अब बताना है इसमें कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप, पांडुचेरी, दमन और दीव और अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा पूछता तो अंडमान निकोबार। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपको ये बताना है।
उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, तो उत्तरी और पूर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके तीन ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है? त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, उस राज्य का नाम बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है उसके साथ में लगती है, तो टोटल 9 राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, तो सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड के साथ नहीं लगती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, तो झारखंड के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? मध्य प्रदेश की नहीं लगती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से आपके। आशा है आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।